हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। व्यूअर्स, आपको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सर्दियों के जो मशहूर फ्लावर्स हैं उनके बारे में बताऊँगा, और इसमें मैं आपको फ्लावर्स दिखाऊंगा भी सही। इससे ये है कि आपको फ्लावर्स की पहचान भी हो जाएगी और आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन से जो फ्लावर है उसका नाम कौन सा है, और इसमें आपको कुछ फ्लावर्स का भी पता लगेगा कि सर्दियों में कौन कौन से जो फ्लावर्स हैं वो ग्रो किए जाते हैं। और साथ में मैं आपको जो फ्लावर्स हैं इनको गमलों में उगाने के हवाले से कुछ टिप्स भी हर फ्लावर्स की साथ साथ देता जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो अपने फ्लावर्स हैं ये मोस्टली फ्लावर्स जो है वो मैंने अपने घर की छत पे गमलों में उगाए हुए हैं। तो अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, गार्डन नहीं है, तो ये वीडियो फिर उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, कि इसमें आपको गमलों में फूल उगाने के बारे में काफ़ी मालूमात उम्मीद है मिल जाएंगी। अभी क्योंकि जो सर्दियों के फूल हैं बहुत ज़्यादा फूल हैं, तो एक वीडियो में तो सारे कवर नहीं हो सकते, और इसमें यह है कि मैं पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा। आज इस वीडियो का जो है वो पहला पार्ट होगा। कुछ जो फूल हैं इसमें मैं आपको इसमें दिखा दूंगा, फिर होपफुली मैं इसके आगे भी पार्ट्स अपलोड करता रहूँगा, और एक एक करके जो है वो तकरीबन सारे के सारे जो मशहूर फूल होते हैं सर्दियों के वो मैं आपको दिखाता जाऊँगा। तो अभी शुरू करते हैं लेनेरिया फूल से। तो व्यूअर्स, ये जो हैं ये लेनेरिया फ्लावर्स हैं। इनको टॉड फ्लेक्स भी कहा जाता है या बेबी स्नैप ड्रैगन फ्लावर भी कहा जाता है। आप देखिए कि अगर आपने स्नैप ड्रैगन फ्लावर देखा हो तो इनकी जो शक्ल होती है ये थोड़ी बहुत उससे मिलती जुलती है, तो इसलिए जो है इसको बेबी स्नैप ड्रैगन फ्लावर कहा जाता है। ये 10 इंची गमलों में मैंने लगाए हुए हैं, 2 पौधे जो है वो इनके मैंने लगाए हैं। और ये थोड़े से मेरी जो है ये टाल वैरायटी है, वह काफ़ी ऊंचा ग्रो करती है। इसके लिए मैंने इनको जो है वो स्टिक्स लगा के इनके साथ बांधी हुई हैं। थोड़े से ये कमज़ोर होते हैं, अगर हवा वगैरह चले तो उससे ये गिर जाते हैं। तो इस सोबत में कुछ ड्राफ्ट वैरायटीज़ भी हैं, लेकिन वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो इनके साथ स्टिक वगैरह ज़रूर जो है वो बांधनी पड़ती हैं। और लेनेरिया में आप देखें कि इसके काफ़ी प्यारे फूल हैं और बहुत से इसमें कलर्स हैं, तो एक बहुत अच्छा जो है वो फूल है घर में उगाने के हवाले से। और लेनेरिया जो है ये फ्रेगरेंट भी होता है, इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी जो है वो इसकी धीमी धीमी स्मेल भी होती है। अच्छा जी, अगला फ्लावर है पॉपी। तो पॉपी आप देखो व्यूज़ कि बहुत ही शौक रंगों में इस तरीके का इसका ये फ्लावर होता है। इस तरीके से इस पर जो है वो बर्ड्स आते हैं। ये पहले इनके जो मुंह है ये इस तरीके से झुके हुए होते हैं। जब बर्ड खिलने का टाइम आता है तो उस टाइम पे ये इस तरीके से जो है वो बिल्कुल, ये जैसे देखेंगे आप, बिल्कुल ऊपर सीधा हो जाता है और फिर ये खिल जाता है। बहुत ज़्यादा फूल इस पे आते हैं। बर्ड्स भी आप देख लें कितने ज़्यादा इस पे आए हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फूल इस पे आते हैं। लेकिन इसके फूल की लाइफ इतनी नहीं होती, 2 दिन ही मैक्सिमम, 3 दिन ही इसकी लाइफ होती है, उसके बाद फूल ख़राब हो जाता है और फिर इस तरीके से इसके सीड्स जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी डेड हेडिंग की जाती है, सीड्स वाले ये जो बर्ड्स हैं इनको तोड़ लिया जाता है ताकि मज़ीद इस पर फ्लावर्स जो है वो अच्छे आते रहें। और ये इसका फ्लावर जो डेड हो रहा है इस तरीके से ये सूखते जाते होते हैं। ये जी काफ़ी ऊंचा ग्रो करते हैं पॉपी के फ्लावर्स, आप देख लो। इसलिए इनको मैंने बड़े गमले में लगाया है। 12 इंच गमले में मेरे ये 2 प्लांट्स जो है वो पॉपी के लगे हुए हैं। तो पॉपी फ्लावर बहुत ही प्यारा जो है ये फूल है, इसको भी अगर आप ग्रो करना चाहें। अच्छा जी, नेक्स्ट फ्लावर है हॉलीहॉक। तो हॉलीहॉक जो है इस पे बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं। इसकी मज़े की बात है कि इस तरीके से ये ऊंचे ग्रो करते हैं। तो अगर आपने अपने जो गार्डन है उसका बैकग्राउंड बनाना है तो उसके लिए ये बेस्ट फूल हैं। आप देखिए कि ये कितने ऊंचे ग्रो करते हैं, ये 5-6 फुट तक भी ऊंचे चले जाते हैं। मैंने अभी 8 अच्छे गमले में लगाए हैं, इनको वैसे इससे बड़े गमले में लगाया जाए तो और अच्छे ये ग्रो करते हैं। और हॉलीहॉक जो है वो एक बहुत ही प्यारा फूल है। अच्छा फ्रेंड्स, ये है कैंडी टफ फ्लावर, और अभी इसकी उम्र पूरी हो चुकी है, अभी इस पे सारे जो है वो सीड्स बन रहे हैं। तो कैंडी टफ भी बहुत प्यारा फ्लावर है। इसकी मैं आपको पहले वाली पिक्चर्स दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हो पिक्चर्स में, कैंडी टफ पे बहुत प्यारे फूल आते हैं और इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी होते हैं। मेरा जो है ये वाइट कलर के थे, तो ये भी बहुत अच्छा जो है वो फूल है। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये है पेपर फ्लावर। इसको हेलिक्राइसम इसका नाम है। इसको पेपर फ्लावर भी कहते हैं, स्ट्रॉ फ्लावर भी कहते हैं।
इसकी जो खासियत है, इसकी ये जो फूल होते हैं इनके बिल्कुल पेपर के जैसा, इनका रैपर के जैसा इनकी ये पत्तियाँ होती हैं। तो ये जो है वो एक दफ़ा अगर फूल इसको काट लिया जाए तो एज ए कट फ्लावर ये नुमाइशी फूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये ख़राब नहीं होते, फॉर एवर जो है ये सूखते नहीं हैं, क्योंकि इनकी पत्तियाँ बिल्कुल ऐसी बनी होती हैं कि ये ख़राब फिर नहीं होती। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है वो फ्लावर है, और उसमें बहुत ही प्यारे प्यारे इसके कलर्स हैं। आप देखें, ये गोल्डन कलर है। और ये जो है मैंने 2 प्लांट लगाए हुए हैं 12 इंच के ग्रो बैग में। तो ये भी काफ़ी ऊंचे ग्रो किए हैं। इनको भी सपोर्ट देने के लिए मैंने इनके साथ जो है स्टिक यूज़ की है। इनकी जो पत्तियां हैं इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रीन कलर की ये होती हैं, और बहुत ही ये प्यारा फूल है। इसकी ये है कि ये रात को जो है ये क्लोज़ हो जाते हैं इसके बड्स, और सुबह फिर जो है वो इस पर धूप पड़ती है तो ये दोबारा जो है वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरीके से फूल इसके जो है वो खिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये हेलिक्राइसम इसका नाम है। स्ट्रॉ फ्लावर, पेपर फ्लावर, इसकी और भी बहुत से नाम हैं। तो इन सारे नामों से ये मशहूर है। इसके साथ भी स्टिक यूज़ की जा सकती है सपोर्ट देने के लिए। ये भी काफ़ी ऊंचा ग्रो कर जाता है। इसमें कुछ ड्वार्फ वैरायटीज़ भी हैं, लेकिन ये है कि ये भी स्टिक लगा दी जाए साथ तो इसके बेहतर रह जाता है। अच्छा जी व्यूज़, ये हैं स्टॉक फ्लावर्स। और स्टॉक जो है फ्रेगरेंट फूल है, बहुत प्यारी सी खुशबू होती है। और स्टॉक की जो ये पत्तियां हैं देखें आप, इस तरीके से इसकी ये पत्ते होते हैं, ये देखें। और इस पर ये भी मेरी सिंगल वैरायटी है, सिंगल पत्तियों वाले फूल आ रहे हैं। इसमें डबल वैरायटी भी है जिसमें डबल पत्तियों वाले फूल आते हैं, और इसमें कलर्स भी काफ़ी सारे जो है वो होते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फूल है। अभी इसमें मेरे काफ़ी सारे जो सीड्स हैं वो बन रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराने लगे हुए हैं मेरे स्टॉक फ्लावर के ये पौधे। 10 इंच के गमले में मैंने इनको लगाया हुआ है। सो व्यूअर्स, ये हैं वर्बीना फ्लावर। और वर्बीना जो है बहुत ही प्यारा ये फूल होता है। इस तरीके से इसके क्लस्टर्स में जो है वो इस पर फूल आते हैं वर्बीना। और इसमें ये आप इसकी पत्तियां देख लें, इस तरीके से इसके पत्ते होते हैं। और ये इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, सुर्ख रंग हैं, पर्पल, वाइट, बहुत ज़्यादा रंगों में ये पाया जाता है। और इसी के पे इस पे जो है वो आप देखें कि क्लस्टर आता है, ये जैसे कि ये बन रहा है। तो इस पे फिर फ्लावर्स खिलते हैं, और जब फ्लावर्स गिरते जाते होते हैं तो फिर इसके नीचे जो है वो सीड्स बनने का अमल शुरू हो जाता है। तो ये भी वर्बीना बहुत अच्छा फ्लावर है, छोटा मतलब कद का फ्लावर है। इसके साथ कुछ स्टिक वगैरह कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं होती लगाने की। और इसको मज़े की बात है कि छोटे छोटे गमलों में भी उगाया जा सकता है। ग्रो उसमें जो हैंगिंग पॉट्स हैं उनमें भी उगाया जा सकता है। ये 6 गमले में लगा हुआ है। और ये जो है ये 2 पौधे मेरे लगे हुए हैं 10 इंच के गमले में। उसमें ये इस पर देखेंगे पर्पल कलर का भी लगा हुआ है। सो व्यूज़, ये है नस्ट्राशियम फ्लावर्स। और नस्ट्राशियम जो है ये आप देखें, इसके पत्ते इस तरीके से बहुत ही प्यारे प्यारे गोल गोल पत्ते होते हैं। इसको पहचानना बहुत ही आसान है, इसके पत्ते डिफरेंट होते हैं। और इस तरीके से इस पे जो है वो फ्लावर्स आते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे इस पे फ्लावर्स आते हैं। और नस्ट्राशियम की मज़े की बात ये है कि ये नस्ट्राशियम जो है ये ईटेबल फूल है। इसके पत्ते भी खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसकी जो फूल हैं वो भी खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके पौधे ये येलो कलर में भी मेरा लगा हुआ है। तो ये मैंने इसके जो है वो 10-10 इंच के गमले में लगाए हैं इसके पौधे, एक पौधा 10 इंच के गमले में। तो ये हैं जी नस्ट्राशियम फ्लावर्स। अच्छा फ्रेंड्स, ये है स्वीट एलेसियम। और अगर आप खुशबू आपको अच्छी लगती है, खुशबू वाला कोई फूल लगाना चाहते हैं जिसकी बहुत प्यारी खुशबू हो, तो ये जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट फूल है। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, और इतनी मज़े की इसकी खुशबू होती है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, शहद जैसी बिल्कुल इसकी खुशबू होती है। और जब इस पर धूप पड़ती है उस टाइम इसकी खुशबू और तेज़ हो जाती है। और ये देखने में भी काफ़ी प्यारे हैं, और खुशबू भी इनकी बहुत प्यारी है, जो कि सारी जगह पे फैली होती है जिस जगह पे ये रखे हों। और इसमें काफ़ी कलर्स होते हैं। अभी मेरे ये वाइट लगा हुआ है, ये जो है वायलेट कलर कह लें, पर्पल कह लें। तो ये बहुत ही प्यारे फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। मतलब हैंगिंग पॉट्स में उगाए जा सकते हैं, छोटे छोटे गमलों में उगाए जा सकते हैं, बड़े गमलों में भी उगाए जा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे जो है ये फ्लावर हैं। इस तरीके से आप देखें कि ये फ्लावर्स उगते हैं। ये जब
छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल। ये देखें आप टहनी ये वाली, यहाँ से इस पे फ्लावर्स आने शुरू हुए थे। बहुत ये मेरे पुराने फूल पड़े हैं, तो ये ऊंचे होते जाते हैं और इस तरीके से ऊंचे होते जाते हैं, फ्लावर्स आते जाते हैं आते जाते हैं। फिर ये देखें, ये जब बड़े होते जाते हैं फिर इस तरीके से ऊंचे हो जाते हैं। तो अभी इनको मैं हाथ लगा रहा हूँ तो बिल्कुल मेरी हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैली है। तो इनकी बहुत अच्छी जो है वो शहद जैसी इनकी खुशबू है। इनके पत्ते आप देखें, इस तरीके से इनके पत्ते होते हैं। ये मैं आपको दिखाऊं तो ये स्वीट एलेसियम है, मेरा फेवरेट फूल है। बहुत ही खुशबू के हवाले से बहुत ही अच्छा ये फूल है। ये है पेंजी। तो पेंजी जो है बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं, छोटे कद के ये फूल होते हैं और इन पे बहुत ही ब्राइट कलर के बिलियों जैसे इस तरीके से इस पे फ्लावर्स आते हैं, क्यूट क्यूट। बहुत ज़्यादा रंग इसमें है पेंजी में। और ये पेंजी के पत्ते जो है इस तरीके से होते हैं, ऐसे देखें। ये इस पे नए बर्ड्स जो है वो आ रहे हैं। तो पेंजी को भी हर किस्म के गमले में उगाया जा सकता है। ये देखें, छोटे छोटे गमलों में उगाया जा सकते हैं। और उसमें ये देखें 4 इंच के गमले में भी एक मेरा लगा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें कलर्स भी होते हैं और बहुत ज़्यादा ये ब्यूटीफुल लगते हैं। छोटे छोटे ये होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे गमलों में उगाए जा सकते हैं, आसान है। तो पेंजी फ्लावर ये हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये है बहुत ही प्यारा सेनरेरिया फ्लावर। सेनरेरिया पे इस तरीके से बहुत ज़्यादा इकट्ठे फ्लावर्स आते हैं और इसका ब्लूम देखें आप, कितना प्यारा ब्लूम है। इसको थोड़ी सी शेड में भी ग्रो किया जा सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ, कीड़ियाँ खुशबू पे इस भी आती हैं इसमें से रस निकालने। अभी भी आप देखें कि इस पर कितनी ज़्यादा जो हनी बीज़ हैं और बम्बल बीज़ हैं ये आई हुई हैं। देखें कितनी ज़्यादा शहद की मक्खियाँ इस पर आई हुई हैं। और ये देखें एक बहुत बड़ी बम्बल बी भी यहाँ पे आई हुई है। तो एक बहुत ही अच्छा फूल है। इसमें ये है कि ये मैंने 2 पौधे लगाए हैं और कलर भी हैं इसमें मेरे, अभी ये 2 कलर लगे हुए हैं। और इसका जब ब्लूम आता है एक ही दफ़ा आता है, तकरीबन ये महीने तक रहते हैं इसके फ्लावर और फिर ये ख़त्म हो जाता है। तो फिर ये और फिर दोबारा फ्लावर इस पर नहीं आते। बहुत ज़्यादा ये शहद की मक्खियों को, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। और इस तरीके से जब इस पर इतना ज़्यादा फूल आते हैं तो ये देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। तो सेनरेरिया एक बहुत ही खूबसूरत फूल है सर्दियों का, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं इसको तो। अच्छा तो व्यूअर्स, ये है मैरीगोल्ड। और मैरीगोल्ड जो है मेरे ख्याल में सर्दियों का सबसे ज़्यादा मशहूर फूल है। इससे ज़्यादा शायद ही कोई और फूल हो सर्दियों में जो ग्रो किया जाता हो। बहुत ही आसान है उगाना, बहुत प्यारे प्यारे इस पे ये गेंडे जैसे, इसको गेंडे का फूल भी कहते हैं। ये इस तरीके से गोल गोल इस पे फ्लावर्स आते हैं और फ्लावर्स की लाइफ भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा देर तक रहते हैं, 15-20 दिनों तक इसके जो फूल हैं वो अलाइव रहते हैं। और आप देखें इसके ये पत्ते जो है वो इस तरीके से होते हैं। और इसमें कुछ ड्वार्फ वैरायटीज़ भी हैं, कुछ जो है वो टाल वैरायटीज़ भी हैं। तो ये हर वैरायटी के हिसाब से अभी ये वाला मेरा जो है ये 8 इंच के गमले में लगा हुआ है। तो मैरीगोल्ड जो है वो एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही प्यारा फूल है सर्दियों का। अच्छा जी व्यूअर्स, ये है गज़ानिया, एक बहुत ही सर्दियों का प्यारा फूल, मेरा बहुत ही फेवरेट फूल है ये। लुक अगर शक्ल देखनी हो फूल की उसके हिसाब से तो ये इससे शायद ही कोई और फूल हो जो इतना प्यारा हो। और इसमें काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। आप देखिए कि ये इसमें ऑरेंज कलर है, कितना ज़्यादा ये प्यारा लगता है। बहुत ही ब्राइट कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं। और इसकी जो फॉलिज है, इसके जो पत्ते हैं ये देखें, इस तरीके से इसके पत्ते होते हैं। ये देखें इस पर और भी बर्ड्स आ रहे हैं। और इसके फ्लावर्स भी जो है वो रात को क्लोज हो जाते हैं, दिन को दोबारा ओपन होते हैं और काफ़ी दिनों तक इसका एक एक फ्लावर जो है वो रहता है। 10-10 इसके गमलों में मैंने ये एक एक गज़ानिया का पौधा लगाया है। तो ये जो है बहुत ही प्यारा फूल है, सर्दियों का फूल है ये इसमें एक और बर्ड भी जो है वो आया हुआ है। तो व्यूज़ मेरे ख्याल में अभी के लिए इस वीडियो के लिए यही कुछ फूल जो है वो काफ़ी हैं। होपफुली इस वीडियो का जो है वो मैं अगला पार्ट भी कुछ दिनों में अपलोड करूँगा, जिसमें और जो सर्दियों के फूल हैं, मशहूर फूल जो हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा और उनको दिखाऊँगा। और फिर जो है वो और भी कुछ फ्लावर्स, इसका एक और पार्ट भी मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड करूँ जिसमें और फूल भी सर्दियों के दिखाऊँ। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उम्मीद है कि सर्दियों के सारे फूल ही कवर करने की कोशिश करेंगे। खैर सारे तो कवर नहीं हो सकते क्योंकि सर्दियों के इतने ज़्यादा फूल हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, कुछ तो हमने देखी हुई भी नहीं हैं।
देखिए गजानिया के नीचे भी ये कितना प्यारा प्यारा कलर है। तो ये है कि जो मशहूर मशहूर फूल हैं जो कि आपको कहीं देखने को मिल सकते हैं, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखा दूँ, ताकि आप जिधर भी फूल देखेंगे आपको उसका पहचान हो जाए कि ये कौन सा फूल है। चलिए फिर होपफुली अगली वीडियो में बात होती है, तब तक के लिए बाय बाय।